यदि महादेव यहाँ नहीं आ सकते तो मुझे ही उनके पास जाना होगा। किंतु माता, महादेव कहाँ हैं ये पता तो चले माता। जिस आसन पर बैठकर मुझे ये आत्मानुभूति हुई कि मैं आदि शक्ति हूं, वही आसन मुझे महादेव तक भी पहुंचाएगा। मैं वहां बैठकर ध्यान करूंगी नंदी। नहीं नहीं माता, पहली बार आप उस आसन पर बैठी थी तो मूर्छित हो गई थी। ऐसा मत कीजिए माता, मत कीजिए। नंदी, महादेव को ढूंढने का और कोई मार्ग नहीं है। नहीं माते, रुक जाइए माते। माता, अंततः तुमने मुझ तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लिया सती। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था आप शीघ्र ही लौट आएंगे। आप अब तक कैलाश क्यों नहीं लौटे? जानते हैं मैं कब से आपकी प्रतीक्षा। सती, तुम प्रश्न ही करती रहोगी तो मुझे उत्तर देने का अवसर कैसे मिलेगा? अब मैं विद्युन्माली का अंगरक्षक हूं। अपने स्वामी की आज्ञा के बिना एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जा सकता। किंतु आप किसी के सेवक कैसे हो सकते हैं? ये कैसे संभव है? पूरी बात सुनो सती, तुम सब समझ जाओगे। ये क्या हो रहा है अंगरक्षक? कौन है ये? ओ, तो सती माता आई है। कहिए माता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? महादेव को अपने वचन से मुक्त कर दो विद्युन्माली। तुमने छल से उनसे वरदान प्राप्त किया है। छल नहीं माता, तपस्या का ही है। वैसे मैं समझ सकता हूं कि अभी अभी आप दोनों का विवाह हुआ है। ऐसे में एक पत्नी का अपने पति से दूर रहना असंभव है। तुम क्या चाहते हो? वही चाहता हूं माता जो आप चाहती हैं। आपको अपने पति चाहिए, मुझे मेरे पिता। कहिए इनसे कि मेरे पिता को अपने नागपाश से मुक्त कर दें। मैं इनको अपने वचन से मुक्त कर दूंगा। जाइए माता, जाइए। आप कैलाश पर्वत वापस लौट जाइए। ये आपको अकेले और असहाय छोड़कर सदा के लिए मेरे अंगरक्षक बनकर रहना चाहते हैं। अंगरक्षक, तुम्हारा ध्यान किधर है? मेरे साथ आओ। क्षमा कीजिएगा माता, मैं समझ सकता हूं आपको अपने पति को इस प्रकार देखकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, परंतु ये चुनाव स्वयं महादेव ने किया है। विद्युन्माली, यदि महादेव तुम्हारे पिता को मुक्त नहीं कर सकते तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। और पत्नी होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं महादेव की इच्छा का सम्मान करूं।
और इस दुख के क्षण में उनका साथ निभाऊं। यदि महादेव मेरे साथ कैलाश वापस नहीं लौट सकते तो मैं भी उनके साथ यहीं रहूं। असंभव है। शिव को शक्ति से अलग करना चाहता है मूर्ख। ठीक है, तो मैं इस पूरी सृष्टि का ही सर्वनाश कर दूंगी। कुछ नहीं बचेगा। ये पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति में विलीन हो जाएगा। सती ने शिव का त्रिशूल उठा लिया है। उनके अंदर स्थिति आदि शक्ति जागने लगी। कदाचित अब सती का अपने आदि शक्ति से साक्षात्कार होने ही वाला है, अन्यथा वो महादेव का त्रिशूल कदापि नहीं उठा पाती। मुझे और शिव को रहने के लिए घर देगा या नहीं? या फिर सारी सृष्टि का विनाश कर दूं? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है मूर्ख? बोल, घर देगा या नहीं? आपको घर विद्युन माली। क्या करने जा रहे हो पुत्र? दया कीजिए माता, दया कीजिए। आपका रूप इतना विशाल और विकराल है कि उसे घर देने के लिए पूरा पाताल लोक भी कम पड़ जाएगा। महादेव, अगर आपको यहाँ पाताल लोक में घर दे दिया तो यहाँ रहने वाले असुर वो कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? तब का आहार करूंगी मैं। एक एक असुर का ग्रास करूंगी मैं। क्या सोचकर शिव को अंगरक्षक बनाया था इस मूर्ख ने? याद नहीं था? महादेव आदि पुरुष है और मैं उनकी आद्या शक्ति। अब तो घर देना ही होगा इसे। बोल, घर देगा या नहीं? शांत, शांत हो जाइए माते। विद्युन वाली, तुम वहां क्या खड़े हो? क्या माता के चरणों में आकर उनसे क्षमा मांगो और उनके पति महादेव को अपने वचन से मुक्त कर दो, नहीं तो माता का प्रकोप सृष्टि का विनाश कर देगा। विनाश। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं शिव को अपने वचन से मुक्त करता हूं। आप इन्हें कैलाश पर्वत लेके जा सकती हैं माता।